लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ये चारों भाई धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और जैसे बड़े हो रहे हैं सारी शिक्षा प्राप्त की है। शिक्षा का बहुत ही सुंदर लेकिन थोड़ा सा ही वर्णन है। शिक्षा प्राप्त की है। अभी राम 16 बरस का हो गया है और ऐसे समय एक दिन जब राजसभा में दशरथ राजा बैठे हैं तो वो चर्चा कर रहे हैं कि अभी हमें देखना चाहिए इन 4 बच्चों को योग्य वधू मिले, इस दृष्टि से हमें सोचना चाहिए। ऐसी बात ही चल रही है। उस समय सूचना आ गई कि ऋषि विश्वामित्र आए हैं। विश्वामित्र ऋषि जिन्होंने अपने प्रयत्नों से जीवन में बार बार गिरने से भी, कोई भी हमेशा के लिए गिरता नहीं है, कोई भी खराब नहीं है, हम प्रयास करते हैं तो हम ऊपर उठ सकते हैं, ऐसे दिखाने वाले ब्रह्मर्षि विश्वामित्र आ रहे। ये सुनते ही दशरथ उठ गए, वशिष्ठ उठे, सब उठे, जाकर विश्वामित्र को लेकर आए, उनको बैठने की जगह दी, उनकी पाद्य पूजा की, सब कुछ हो गया और दशरथ ने शुरू कर दिया। दशरथ ने बोला कि ब्रह्मर्षि बताइए आपको क्या चाहिए, आप किस हेतु से मेरे घर आए हैं, आप जो भी मांगेंगे वो मैं दे दूंगा, मैं कभी हिचकिचाता नहीं हूं, एक बार मैंने बोल दिया तो मैं जरूर दूंगा। ये दशरथ की एक कमी थी कि जब भी वो बोलना है ना वो ज्यादा बोल देता था और पहले ही बता देता था मैं चाहे वो दे दूंगा, और उसने बता दिया मैं चाहे जो दे दूंगा। और ये सब कुछ हो गया। विश्वामित्र शांति से सुन रहे हैं, वशिष्ठ भी सुन रहे हैं, क्योंकि वशिष्ठ को मालूम है क्या होने वाला है। विश्वामित्र देख रहे हैं, सब बोलना हो गया। विश्वामित्र ने कहा कि दशरथ महाराज मुझे बड़ा आनंद है कि आप मैं जो मांगूंगा वो देने के लिए तैयार है, बस मुझे ये राम दीजिए। राम? ये राम तो मेरा प्राण है। राम आपको किस लिए चाहिए? कुछ नहीं, मैं एक यज्ञ कर रहा हूं, उस यज्ञ में मुझे राक्षस बड़ी तकलीफ दे रहे हैं, उन राक्षसों को मारने के लिए मुझे राम चाहिए। राक्षसों को मारने के लिए राम? ये 16 बरस का लड़का, अरे इसके होठ भी आप ऐसे करेंगे तो दूध निकलेगा, ये दूध पीने वाला बच्चा, आप इसको लेकर जा रहे हैं। अभी क्या बात कर रहे थे? विवाह की है ना। विश्वामित्र आने के पहले विवाह की बात कर रहे। जैसे ही पुत्र देने की बात आ गई, प्रजनन का प्रयोजन भूल गए। हमारे जो बच्चे हैं वो सिर्फ हमारे लिए थोड़ी है, वो तो इस राष्ट्र के लिए है, वो तो असुर विनाश के लिए है, वो तो साधुओं की रक्षा के लिए है। और आज विश्वामित्र महर्षि स्वयं मांग रहे हैं तो दशरथ हिचकिचा गए, दशरथ एकदम डर गए। वो बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, आप राम को मत लेके जाइए, चाहिए तो मैं स्वयं आऊंगा। मेरी ये सेना है ना, मेरे सैनिक है ना, एकदम शूर है, इतने शूर है किसी को भी मार सकते हैं, आप उनको लेके जाइए। कितनी सेना चाहिए आपको? 1 अक्षौहिणी सेना चाहिए? 1 अक्षौहिणी सेना है मेरी, मैं पूरी की पूरी सेना आपको देता हूं। जो समर्पण से होता है, जो पूर्ण रूप से होता है, वो भाड़ोत्री चीज से कभी नहीं होता है। दशरथ बोले कि मेरी सेना आपके साथ आएगी, लेकिन ये तो बताइए कि ये राक्षस कौन है? विश्वामित्र ने कहा ये जो राक्षस है उनका नाम है मारीच और सुबाहु। ये सुंद और उपसुंद राक्षस के बेटे हैं और इनको रावण ने भेजा हुआ है। रावण सबसे बड़ी तकलीफ पूरे अपने राष्ट्र को, अपने ऋषियों को, मुनियों को दे रहा है। तो ये रावण के लोग हैं जो आकर मेरे यज्ञ को नष्ट करते हैं। चाहिए तो मैं
मेरे क्रोध से इनको जला सकता हूं, लेकिन मैं उनको जलाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि राम आए और उनको मारे। मैं क्रोध के कारण, मैं मेरे तप के कारण मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता। ऐसा विश्वामित्र ने क्यों बताया? क्योंकि वो चाहते हैं सिर्फ ब्राह्म तेज होने से राष्ट्र आगे नहीं जा सकता है, क्षात्र तेज को भी निर्माण करना होगा, उनको सामने लाना होगा, उनको ही सामने रखते हुए और ऐसे लोग तैयार करना होगा। और विश्वामित्र इसी के लिए तो आए थे। जैसे ही रावण का नाम सुना, दशरथ एकदम डर गया। पहले वो बोल रहा था मैं आऊंगा, अभी दशरथ बोलता है बाप रे रावण, रावण के साथ तो मैं भी नहीं लड़ाई कर सकता। और इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस बात को छोड़ दीजिए, आप मेरे बेटे को मत लेकर जाइए। अभी विश्वामित्र उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि दशरथ, यदि आप देना ही नहीं चाहते थे तो पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों की? आपने ऐसा क्यों बताया? आप चाहे जो मांगिए मैं दे दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और ठीक है मैं जा रहा हूं। ऐसा करके जब खड़े हुए तुरंत वशिष्ठ उठ गए। वशिष्ठ ने कहा नहीं दशरथ महाराज, आप सुनिए, ये विश्वामित्र जो आपके बेटे को लेकर जा रहे हैं, ये आपके बेटे को एक अजेय योद्धा बना देंगे, एक धनुर्धारी बना देंगे। इनके पास ऐसी शक्तियां हैं जो वो इनको प्रदान करेंगे। इसके श्रेयस के लिए ही वो बुला रहे हैं, इसलिए आप मांगिए मत, आप उनके मांग को ना मत बोलिए, मांगिए मत ऐसा मत बोलिए, आप वो जो मांग रहे हैं वो दे दीजिए। आखिर वशिष्ठ जैसे गुरु पास होने के कारण और कुल परंपरा होने के कारण, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई, ये जो रघुकुल की रीत याद दिलाई दशरथ को, इन दो बातों के कारण दशरथ ने राम को विश्वामित्र के ऊपर सौंप दिया, विश्वामित्र को दे दिया। ये दो जब नहीं है तब मां और पिता का जो स्वाभाविक प्रेम है वो बच्चों को अपने पास ही रखता है, बाहर नहीं जाने देता है, और उनके जीवन का जो प्रयोजन है वो पूर्ण करने नहीं देता है। इसीलिए वशिष्ठ जैसे मार्गदर्शक पास होने चाहिए और उस कुल की परंपरा का अभिमान ज्ञान भी होना चाहिए। राम को लेकर जब विश्वामित्र निकले तो राम तो कभी अकेले जाने वाले थे ही नहीं। राम जहां जहां जाते हैं लक्ष्मण पीछे जाता है, और ऐसा करके राम लक्ष्मण चले। तुरंत दशरथ ने बताया रथ को तैयार करो, रथ में सारे खाने की चीजें रखो, ये रखो वो रखो, दास दासियां रखो, नौकर रखो, जैसे रास्ते में जाएंगे इनके लिए घर बनाने के लिए सारा सामान रखो, क्योंकि जंगल में रहना पड़ेगा। विश्वामित्र ने दशरथ की तरफ देखा, बोले नहीं, मैं सिर्फ राम को मांगने आया हूं और राम लक्ष्मण को लेकर जा रहा हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और ऐसा बताते हुए उन दोनों को लेकर निकले। अभी क्या था इसमें, क्या है इसमें? सुबत्ता में, सुख सुविधाओं में कभी अंतःकरण पक्का नहीं होता है, उसमें प्रशिक्षण नहीं हो सकता है। सब कुछ सुविधाएं हैं, वो राजकुमार जैसे ही जा रहे हैं तो वो विश्वामित्र के शिष्य नहीं हो सकते हैं। विश्वामित्र उनको जो सिखाना चाहते हैं वो कभी नहीं दे सकते हैं। आज अपनी जो समस्या है वो यही है, क्योंकि पहले तो घरों में बच्चे होते थे, उनकी संख्या ज्यादा होती थी, आज बच्चे भी कम, और इसीलिए और हमारी भी सुबत्ता है, इसीलिए हम बच्चा जो मांगता है वो देते हैं, और कहीं ना कहीं जो इंटरनल टफनिंग बच्चों का होना चाहिए वो होता नहीं है। विश्वामित्र ये जानते थे कि यदि राक्षस रावण जैसे राक्षसों का विनाश करना है तो ये ऐसे ही क्या सॉफ्ट डॉल राम होने से नहीं चलेगा, और इसीलिए ये सुख सुविधाओं में बड़ा नहीं हो सकता है। दूसरा, इसको जीवन का प्रयोजन देना भी आवश्यक है, और ऐसा राम लक्ष्मण को बुलाया गया, रथ वगैरह को रोक दिया गया और ये सारे निकले। लेकिन किसी ने वशिष्ठ के कान में कुछ बताया, वशिष्ठ ने विश्वामित्र की तरफ देखा, विश्वामित्र ने भी वशिष्ठ की तरफ देखा, और फिर विश्वामित्र ने कहा आप सही कह रहे हैं,
उन्होंने राम की तरफ देखा, राम का चेहरा कैसा है, कैसा होना चाहिए। राम का चेहरा अत्यंत उदास है, निराश है, उसके ऊपर कोई करने की कोई इच्छा नहीं है। ऐसा राम चेहरा लेकर खड़ा है, ऐसा व्यक्ति, उदासीन व्यक्ति कभी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। और इसीलिए वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने वशिष्ठ को बताया कि आप पहले इनके साथ बातचीत करते हुए फिर हम आगे निकलेंगे। वशिष्ठ इनको पूछते हैं राम को कि राम क्या हो गया, तुम विश्वामित्र के साथ जा रहे हो और उन्होंने तुम्हें मांगा है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे कुछ उत्साह नहीं दिख रहा है, कोई आनंद नहीं दिख रहा है। तो किसी ने कहा और कि ये सिर्फ आज की बात नहीं है, बहुत दिन से, जब इसकी शिक्षा पूरी हो गई और राम जब तीर्थ यात्रा में गए, वहां से जब वापस आए, तब से श्री रामचंद्र ऐसे ही है, उदासीन, निराश। क्या करना है, ये करने से क्या होता है, इसमें कोई मतलब नहीं है। तो फिर वशिष्ठ ने राम को पूछा। राम ने कहा, देखिए मैं कितने बड़े बड़े नगरों में गया, छोटे गांव में गया, सब जगह गया, ऐसा एक भी जगह नहीं था जहां स्मशान नहीं है। यानी हर एक जगह व्यक्ति मरता ही है। हम हर एक कोई एक न एक दिन मरने वाले हैं। फिर हमने जन्म ही क्यों लिया है, इसका मतलब ही क्या है, मरना ही तो है एक दिन, तो क्या करना है, क्यों करना है। वही बात वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र प्रभु को बताई कि यह संसार तरने का जो उपाय है वही योग है। योग है यानी हम एक रूप होना है, आत्मवत सर्वभूतेषु होना है। और ऐसा करते करते वशिष्ठ में बड़ी सुंदर सुंदर कहानियां हैं, बहुत बड़ा ग्रंथ है। वह वाल्मीकि रामायण में मूल रूप से नहीं है, लेकिन वह एक अत्यंत सुंदर ग्रंथ है जिसमें अपने भारतीय संस्कृति के जो मुख्य तत्व है, जिस प्रकार से जीवन जीना है, वह सब उसमें आता है। और वह सुनते सुनते श्री रामचंद्र प्रभु के चेहरे पर आनंद आ रहा है, चेहरा शांत और दृढ़ निश्चयी हो रहा है। कल्पना कीजिए, भगवत गीता में बताने वाला योग वासिष्ठ में प्रश्न पूछने वाला है, जिसने यही प्रश्न तो अर्जुन ने किया था श्री कृष्ण को, लेकिन यह प्रश्न पहले इसमें राम ने वशिष्ठ को किया है और वशिष्ठ ने उनको पूरा जीवन दर्शन बताया है। अंतस त्यागी बहिसंगी लोके विहर राघव, वशिष्ठ उनको कहते हैं अंतस त्यागी। यानी हम जो है, हम यह शरीर नहीं है, हम तो चैतन्य हैं, और इसीलिए इस शरीर मन बुद्धि से हमने आसक्त नहीं होना है, या किसी भी चीजों से आसक्त नहीं होना है। अंतस त्यागी बहिसंगी, लेकिन यह जो शरीर मन बुद्धि इस आत्मा ने धारण किया है, वह इसी परिवार का अंग है, वह इसी समाज का अंग है, वह इसी राष्ट्र का अंग है, वह इसी पूरे सृष्टि का अंग है, अस्तित्व का अंग है। और इसीलिए बहिसंगी, अंतस्त्यागी बहिसंगी लोके विहर राघव, इस लोक में राम हमें कार्य करना है। जो कार्य करने के लिए आए हैं, बस पूर्ण रूप से उसमें झोंक देना है, लेकिन अंदर से पूरा निर्लिप्त रहना है, क्योंकि हम यानी यह शरीर नहीं। और यह सारा सुनने के बाद योग में स्थित, एकात्म भाव में स्थित होकर अभी हम रामचंद्र प्रभु का जीवन देखते हैं, जो पूर्ण धर्ममय है, धर्मात्मा है। और ऐसे श्री रामचंद्र निकले। अभी जीवन दर्शन तो प्राप्त किया, लेकिन कर्तृत्व प्राप्त करना है, नाम होना है, प्रतिष्ठा होनी है, शक्ति अर्जित करनी है, और उसी के लिए विश्वामित्र उनको लेकर जा रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।